हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं रितमा श्रीवास्तव आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। बेटा मैंने कल आप लोगों को मैसूर सूत से बने हुए प्रत्याहारों के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, आज मैं आपको संस्कृत वर्णमाला के विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संस्कृत वर्णमाला में कितने जो होते हैं, क्या होता है। उसमें स्वर, व्यंजन और प्लुत। वर्णमाला को 3 भागों में बांटते हैं, स्वर को और व्यंजन और प्लुत। फिर हम देखते हैं कि स्वर जो है, स्वर को हम 3 भागों में इसमें बांटते। स्वर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, हिरस और दीर्घ स्वर। कितने होते हैं? हिरस और दीर्घ। हिरस मीन्स होता है छोटे और दीर्घ मीन्स होता है बड़े। ठीक है, हिरस जिसमें हमारी एक मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे आ, ई, उ, री, री। और दीर्घ स्वर होते हैं जिसमें हमारी 2 मात्राओं का प्रयोग होता है, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। ये 2 मात्रिक होते हैं और हिरस हमारा 1 मात्रिक होता है। ये हमारे मैसूर सूत्र आ से लेकर चा तक के जितने भी स्वर होते हैं वो सभी स्वर में आते हैं। इसको हम अच भी कहते हैं, स्वर को हम अच भी कहते हैं। स्वर हमारे कुछ संयुक्त स्वर वर्ण होते हैं, जैसे आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ए बराबर ऐ, आ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस ओ बराबर औ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ हमारे संयुक्त स्वर भी होते हैं। और फिर हम देखते हैं व्यंजन को हम हल कहते हैं, यानी कि जो हमारा मैसूर सूत होता है, हाय वाय रट से लेकर लास्ट में हल तक जो जितने भी हमारे वर्ड होते हैं वो सारे व्यंजन होते हैं। इसलिए हम व्यंजन को हल भी कहते हैं। हल हमारा अर्धमात्रिक होता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, का से मा तक 25, और अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, या, वा, रा, ला 4। ऊष्म व्यंजन होते हैं, शा, 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 ये भी 4। ठीक है, इस प्रकार से हम इनको मिलाकर और स्वरों को मिलाकर, अयोग वाय को मिलाकर हमारे वर्णमाला में कुल 48 वर्ण होते हैं। फिर आता है हमारा प्लुत। प्लुत स्वर क्या होता है? जो 2 से अधिक मात्राओं का प्रयोग होता है, यानी कि 2 से, जैसे अर्धमात्रिक, 1 मात्रिक, 2 मात्रिक, ये त्रिमात्रिक होता है। इसको बोलने में अधिक टाइम लगता है। जैसे मैंने बोला ओम, ये हम किसी को बहुत दूर से बुलाते हैं, आओ, जाओ। इस तरह की किसी को दूर से बुलाना हो, देर तक बुलाना हो, तो हमारा ये प्लुत स्वर हो जाता है। इसमें 3 मात्राओं का प्रयोग होता है। हमारे अब देखते हैं जैसे कि हमारे व्यंजन कौन कौन से थे। पाणिनि ने क वर्ग को कु बोला है, जैसे कि क वर्ग में का, खा, गा, घा, फिर चू हो गया हमारा चा वर्ग, चा, छा, जा, इया। फिर टू हो गया हमारा टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा। फिर ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। पू से हो गया पा वर्ग, जो हमारे पा वर्ग होते हैं, जैसे पा, फा, बा, भा, मा। अंतःस्थ या, वा, रा, ला। उसमें अच्छा शा, 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 हा। तो ये हमारे व्यंजन हो गए। अनुनासिक को हम णा, आ, ना, मा, ये हमारे अनुनासिक में आते हैं, जो हमारे मुख से भी बोले जाते हैं और इनको बोलने में नासिका का भी प्रयोग किया जाता है। ये हमारे होते हैं अंग, आहा हमारे अयोग वाह होते हैं। अयोग वाह में हम अंग और आ को लिखते नहीं हैं। संस्कृत में अंग की मात्रा को अनुस्वार करके लिखते हैं, जैसे कि जिसमें हम हलंत लगाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा बालकम, तो माँ में हलंत लगा के नहीं लिखेंगे, तो हम इसमें केवल बिंदी इसका लगा देते हैं, अंग की बिंदी लगाते हैं, यानी कि अनुस्वार लगाते हैं। और आहा होता है विसर्ग। आहा का प्रयोग जैसे बाल कहा, तो हम आहा को पूरा लिखते नहीं हैं और आहा की मात्रा लगाते हैं, जिसको हम विसर्ग कहते हैं। कुछ हमारे वर्णमाला में कुछ हमारे संयुक्त अक्षर भी होते हैं, जैसे का, शा, आ मिला के बिना बना हमारा छा, ज, आ मिलकर बना हमारा ज्ञा, त, र, आ मिलकर बना हमारा त्रा, शा, र, आ मिलकर बना हमारा श्रा। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे संस्कृत वर्णमाला में कुल 48 यानी कि 48 वर्ण होते हैं। प्रायः व्यंजन को आकार स्वर के साथ मिलाकर ही लिखा जाता है। कोई भी व्यंजन अपने में स्वतंत्र नहीं होता है, वो बिना स्वर के नहीं बोला जा सकता है, उसमें आकार की मात्रा लगी हुई होती है।
आकार की कोई मात्रा नहीं होती है, हर व्यंजन के साथ में आकार जुड़ा होता है। जिस प्रकार से का को हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे क प्लस आ, हलंत लगा देंगे तो ये हमारा आधा अक्षर माना जाएगा, और फिर आ जब हमारा स्वर उसमें जुड़ जाएगा तो हमारे पूरा अक्षर हो गया का। इसी प्रकार माँ प्लस ए तो में, इसको हम यहाँ पर ए की मात्रा नहीं लगाएंगे, स्वर हमारा लिखा जाता है लेकिन उसके जो हम लिख के कोई शब्द लिखते हैं तो उसमें हमारी मात्रा लगती है स्वर। अब देखते हैं आगे, व्यंजन अक्षर के साथ मिलकर स्वर्ण मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। जब हम कोई भी शब्द लिखते हैं व्यंजनों की सहायता से तो उसमें जब हम स्वर लगाते हैं, स्वर के अक्षरों को लिखते नहीं हैं बल्कि उसकी मात्रा का प्रयोग करते हैं। स्वर वर्ण को लिखा नहीं जाता है, केवल उसकी मात्रा ही लगाई जाती है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि किताब का ई प्लस ता प्लस आ प्लस बा प्लस आ, तो ये हमारा हो गया किताब। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारी ये संस्कृत की वर्णमाला हुई। अगर जो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें, जिससे हमको पता चल रहा है कि हमारा वीडियो कैसा था, और हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छा वीडियो देने की कोशिश करेंगे।